हाँ, अभी चेक करो, इसमें दिख रहा है प्रॉपर? चैट में बताओ। ओके, जूम काफी बेटर है, वैसे चाइनीज ऐप नहीं है, ठीक है, काफी बेटर है। आपका बात तो सही है, जूम पे ही रखेंगे, है ना, बट इसमें सिर्फ एक ही प्रॉब्लम आती है मुझे, बाकी मेरे को भी कंफर्टेबल है ना। इसमें क्या प्रॉब्लम आती है कि इसमें 40 मिनट देता है और अपना क्लास होता है 1.5 घंटे का, ठीक है, तो 40 और 40 80 मिनट हो गए, 10 मिनट का प्रॉब्लम है मुझे, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसा हो सकता है कि हम इस पे कंटिन्यू करें तो आपको 2 बार कनेक्ट करना पड़ेगा, चलेगा? अच्छा, थर्ड टाइम कर लेंगे, ओके। अच्छा, दौड़ेगा, फिर चलो ठीक है, मेरे को भी कंफर्टेबल है जूम, है ना, मेरी बाकी क्लासेस जो है ना 1-to-1 की मैं इसी पे लेता हूँ, मैं 1-to-1 भी कोचिंग कराता हूँ ना, सबको पता ही होगा, तो वो क्लास में यहीं पर लेता हूँ जूम पे, और काफ़ी अच्छा है। तो इसमें सबसे बड़ी बात क्या है पता है, इसमें रिकॉर्डिंग का, ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग का भी ऑप्शन है, तो अभी मुझे हर बार सेट नहीं करना पड़ेगा, मतलब मैं भूल नहीं जाऊँगा ना, ये भी अच्छी बात है ना, क्या वो आपको जब रिवीजन के लिए देना होगा ना, तो वो मैं आपको आराम से दे सकता हूँ। चलो फिर तो दौड़ेगा तो फिर हम नेक्स्ट टाइम से इसी पे कंटिन्यू करेंगे, ओके। ओके, नाइस। तो लास्ट में एग्जांपल कर रहे थे ये वाला, ठीक है, और हम इस पे कंटिन्यू कर लेते हैं। एक्चुअली जो है ना बैकग्राउंड वाली बात है, जूम जो था ना, जूम जिसने बनाया वो पहले वेबएक्स में ही काम करता था ना, वेबएक्स से काम करके उसने प्राइवेट अपना एक लॉन्च कर दिया, ऐप लॉन्च कर दिया, मतलब काफी टाइम पहले की बात है, ठीक है। तो ये वेबएक्स का एक्स एम्प्लॉई है, वेबएक्स पुराना है, बट वो अप टू डेट या फिर क्या बोल सकते हैं इसको, है ना, वो अपनी टेक्नोलॉजी को इतना नहीं इम्प्रूव कर पा रहा है ना, इसने काफ़ी हद तक इम्प्रूव कर दिया। अभी अपना जियो का भी है, बट अभी वो बीटा मोड में है, तो काफ़ी टाइम लगता है ना। जियो का सपोज लॉन्च हो जाता ना प्रॉपर, तो हम फिर उसी में कंटिन्यू करेंगे, वो काफ़ी बढ़िया होता है। वेबएक्स तो स्पेशली मीटिंग के लिए है ना, मीटिंग मतलब इसी टाइप का मीटिंग, ठीक है, लाइव क्लासेस ये भी मीटिंग के लिए है ना, जूम मीट, ठीक है, ऐसा कुछ है नहीं। वो गूगल पे भी हम कर सकते हैं, गूगल पे करके स्क्रीन शेयर कर सकते हैं, आराम से हो जाएगा। पीसी पे तो कोई भी मीटिंग, हाँ वो कॉर्पोरेट लेवल का है, हाँ बात आपकी सही है, टीचिंग के लिए ये बेटर है, कॉर्पोरेट के लिए वो अच्छा है, यस आपकी बात सही है, क्योंकि उसमें वो फंक्शंस काफ़ी है जो कि हमारी ज़रूरत का नहीं है वो। ओके, बैक टू दी एग्जाम्पल, है ना। ओके, लास्ट में यहाँ तक आ गए थे, ठीक है, और अभी आगे कंटिन्यू करना है। तो अभी मेरे पास ये फैक्टर तो आ गया है, मुझे ये चेक करना है कि मैं कोई सी भी एक ही वैल्यू चूज करूं और ये वाला जो दूसरा पार्ट है ना वो जीरो बन जाए। मेरी कोशिश क्या है कि 2x1 x2 प्लस ए इंटू x1, सॉरी इसको भी मैं क्लब कर देता हूँ, ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, a-1 इंटू x2 प्लस x1 प्लस a-3 इज इक्वल टू 0।
मैं a की कोई सी भी ऐसी वैल्यू चूज करूं और ये क्या बन जाए, 0 बन जाए, ठीक है। दूसरा, मैं ऐसा भी सोच सकता हूं कि x1 x2 x1 x2 ये क्या है, रूट है, कोई सा भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है। तो यहाँ पर देख सकते हो आप, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ रहा है, सम ऑफ रूट्स आ रहा है ना। तो इस तरीके से भी चेक कर सकते हो। तो x1 2x स्क्वायर प्लस a माइनस 1 इंटू, यहाँ पर x और x है तो 2x कर लेते हैं, प्लस a माइनस 3 इज इक्वल टू 0। पहला मैंने बताया, वहां से भी आप कर सकते हो। दूसरा मैंने इस तरीके से सोच रहा हूँ कि भाई मैंने ये मान लेता हूँ कि इसके रूट है ये, है ना। तो प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स और सम ऑफ फ्रूट, थोड़ा सा आपको समझ में आ रहा होगा, पूरा एग्जैक्ट नहीं बनेगा, ठीक है। तो इसका आप डी चेक कर सकते हो, है ना। डी आपका कितना बनना चाहिए, ग्रेटर देन, सॉरी, डी आपका लेस देन 0 बनना चाहिए। लेस देन 0 क्यों, तभी तो इसके रियल रूट नहीं होंगे। तो डी लेस देन 0 बनेगा तो उसके अकॉर्डिंग ए का क्या वैल्यू बनेगा वो हमें निकालना है। तो देखते हैं, ए माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स 2 इंटू, यहाँ पर 2 का स्क्वायर है ना, माई मिस्टेक, तो इसको बाहर 4 कर देता हूँ, ठीक है। और फिर यहाँ से आ जाएगा a माइनस 3 इज इक्वल टू, सॉरी, इज लेस देन 0। चेक करते हैं, 4 तो सही हो जाएंगे। यहाँ पर आ जाएगा a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1 माइनस 2a प्लस 6 इज लेस देन 0। यह जाएगा a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 7 इज लेस देन 0। मैं इसको सिंप्लीफाई थोड़ा सा करूं तो a स्क्वायर, है ना, और a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 4 प्लस 3 इज लेस देन 0। ये वाला पार्ट क्या बन जाएगा, a माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 इज लेस देन 0। ये तो कभी हो ही नहीं सकता लेस देन 0। बात को समझो, है ना, बात को समझना जरूरी है। ओके, बाकी है कोई, माय मिस्टेक, हाँ इसमें ये प्रॉब्लम है ना, एडमिट कराना पड़ता है। सर एथवी का मैसेज आया, ज्वाइन, नहीं यहाँ पर तो कोई वेटिंग में दिखा नहीं रहा बेटा। एथवी का मैसेज नहीं दिखा रहा है। एक मिनट है, उसका क्या मैसेज आ रहा है। सर रियल रूट क्यों नहीं आने चाहिए, हाँ वो भी बताता हूँ, बट ये हेथवी भी ज्वाइन नहीं कर पा रहे ना, और रियल रूट क्यों नहीं होने चाहिए, दोनों डाउट है ना। ये डाउट तो मेरा भी है कि वो ज्वाइन क्यों नहीं कर पा रही ना। अभी इसका सॉल्यूशन अभी इसका नहीं पता है, क्योंकि इसमें कभी प्रॉब्लम ही नहीं आई, है ना, इसमें कभी प्रॉब्लम नहीं आती है। उसको बोलो आईडी और पासवर्ड दोनों करेक्ट लिए है क्या। हाँ चलो ये ठीक है, आपने लिंक भेज दिया कृषि का, ये अच्छा किया। रियल रूट क्यों नहीं आने चाहिए, रियल रूट आ गए बेटा तो फिर इसके क्या हो जाएंगे, दो सॉल्यूशन हो जाएंगे, ठीक है। दो सॉल्यूशन किसके हो जाएंगे, अभी x1 x2 रूट लिया हुआ है, मतलब a की कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो इसके दो रूट आ जाएंगे। दो रूट आ गए मतलब x1 और x2 दोनों ही सेटिस्फाई करेंगे। मुझे यहाँ पर क्या करना है, इसको इक्वल बना देना है, ठीक है। आप इक्वल बनाओ या तो लेस बनाओ, इक्वल बनाएंगे तो फिर ये 1 1 नहीं होगा, फिर भी कुछ ना कुछ, है ना, कुछ ना कुछ अभी प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्या, ये 1 1 भी नहीं, सॉरी, इक्वल भी नहीं बनाने। सपोज इक्वल बनाते तो भी हमारा काम हो जाता, बट इक्वल बनाते हैं तो फिर ये 1 1 नहीं हो पाता, है ना, फिर मैनी 1 हो जाता। मतलब यहाँ पर मैंने ये किया है, इसका मतलब ये है कि x की दो वैल्यू सेटिस्फाई नहीं कर रही है इस इक्वेशन में, ठीक है, इसका ये मतलब है। और आप डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते हो, तो इतना लंबा प्रोसेस करना ही नहीं पड़ता, ठीक है। यहाँ से ही आप चेक कर लेते ना, थोड़ा सा टाइम लगता, इतना ही टाइम लगता, तो आपका सेम आंसर आता।
चलो लिख लो इसको, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी एग्जाम का बेटा थोड़ा सा सेटअप हुआ है ना, प्रॉपर, कि आपके डैशबोर्ड में मैंने डैशबोर्ड वगैरह सब चेंज कर दिया, तो आपको उस तरीके से मिल जाएगा। जनरल बात कर रहा हूँ, तो जब तक आप बाकी लोग लिख रहे हैं तब तक, ठीक है। और अभी उसमें एक और चीज़ ऐड ऑन करूँगा, जैसे आपका है ना, जैसे एग्जाम्पल 1 कर दिया और आप 19 पे पहुँचे, और 1 पे आपको थोड़ा सा डाउट था, जैसे है ना एनटीए के मॉक टेस्ट आपने दिए रखे होंगे, तो उसमें ये ऑप्शन रहता है री एवोल्यूट करना, है ना, इस टाइप से, बट उसमें थोड़ा और टाइम लगेगा, है ना, वो भी मैं इंक्लूड करूँगा, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा और कंफर्टेबल फील हो जाए, है ना। इम्प्लीमेंट करूँगा धीरे धीरे, ऐसा है, बट पेड वर्जन है वो, पेड वर्जन का एक क्या बोलते हैं सॉफ्टवेयर है, उसको मैं अपनी साइट में इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ, बट अभी फिलहाल फ्री टाइम पे मैं खुद ही ट्राई करता हूँ, फ्री में कुछ एडजस्ट हो जाए। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है, लेवल इंक्रीज होते 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 हमने एडवांस तक का एक ही एग्जाम्पल किया है ना, बहुत सारे एग्जाम्पल नहीं करे हैं, देखो ध्यान से, है ना। इसके पहले वाला जो था वो मेंस लेवल था, ये भी मेंस लेवल है, इसके पहले भी मेंस लेवल है, ठीक है, ये सारे मेंस लेवल के ही है। सिर्फ एक ही एग्जाम्पल हमने किया एडवांस में, और एडवांस में सिर्फ ये आपको इतना सा ही ध्यान रखना है एक्स्ट्रा, बाकी कुछ एक्स्ट्रा ध्यान रखने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है, इसका आप ध्यान रखें। कॉन्सेप्ट मेंस हो या एडवांस हो, फंक्शन, लिमिट, कंटिन्यूटी सब में सेम ही होता है, सिर्फ इतना फर्क पड़ता है। ओके, देन अभी आपके पास नया टॉपिक है, इस टॉपिक को समझा देता हूँ। इसमें थोड़ा सा पार्ट समझाऊंगा और थोड़ा सा पार्ट आपको मेमोराइज करना है। मेमोराइज क्या करना है, सिर्फ एक ही पार्ट मेमोराइज करना है ना, एक ही पार्ट मेमोराइज करना है, ये वाला पार्ट, बाकी सब कुछ मैं याद करवाऊंगा, मतलब सिखाऊंगा कैसे करते हैं। उसके लिए आपको बेसिक जो एनसीईआरटी के अंदर पीएनसी है उतना ही नीड है, इसके लिए थोड़ा एक्स्ट्रा नीड है, वो मुझे पता नहीं किसको क्या पता है, नहीं पता, अभी फिलहाल याद कर लेंगे ना। ओके, इसको करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आपके पास एक सेट है ए, उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स है एन, एक सेट है बी, उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स है आर, ठीक है। तो अभी मुझे करना क्या है, मुझे एक फंक्शन बनाना है, x1 x2 x3 अप टू xn है, और दूसरा है आपका y1 y2 y3 अप टू yr है। ए से बी में कोई एक फंक्शन बनाना है, ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितने बन जाएंगे। तो फंक्शन की डेफिनेशन को याद करेंगे थोड़ा सा, कि फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, कि कोई ना कोई यहाँ पर जो भी एलिमेंट्स है उसके सबके यूनिक इमेज होने चाहिए। तो x1 का क्या एक ही इमेज होना चाहिए ना, ध्यान रखो, x1 का एक ही इमेज होना चाहिए। फिर x2 का भी एक ही इमेज होना चाहिए, वो सपोज इमेज y1 हुआ तो भी चलेगा, सबके एक ही इमेज होने चाहिए, ये हमारा कंडीशन है। तो मेरे पास यहाँ पर n ऑब्जेक्ट है, उन सब के n के n है ना, सपोज 1 मान ले, तो इस 1 के लिए r चॉइसेस है, x1 के लिए कितने चॉइस है r, x2 के लिए कितने चॉइस है, उसके लिए भी r है ना। r में से कोई एक चूज कर सकता है, r के r नहीं चूज करने भाई, है ना, r में से कोई एक चूज करेगा, इसलिए हम सारे ले रहे हैं। r में से दो चूज करना होता तो हम लेते rc2, ध्यान से समझो इस बात को। इसका मतलब हुआ कि r में से कोई एक ही चूज करना है आपको, ये r एलिमेंट्स है उसमें से कोई एक ही चूज किया। x2 के लिए भी सेम, तो यहाँ पर कितना है n है, तो सारे को हम जब परमुटेशन करेंगे, कॉम्बिनेशन करेंगे, तो r सबका नंबर ऑफ है ना, कितना पॉसिबिलिटीज बनेगी, तो वो r कितने n टाइम्स, तो वो आपका फंक्शन बन जाएगा r⁴n। ठीक है, समझ में आ गया, किसी को डाउट है यहाँ पर।
ओके, देन सेकेंड पार्ट करते हैं। सेकेंड क्या लिखा हुआ है, टोटल नंबर ऑफ कांस्टेंट फंक्शन। टोटल नंबर ऑफ कांस्टेंट फंक्शन कितने बनेंगे? तो अभी आप यार समझो कांस्टेंट फंक्शन होता क्या है। कांस्टेंट फंक्शन वो होता है जिसमें हम डोमेन तो सारे ले सकते हैं बट रेंज सबका क्या आ जाए, एक ही आ जाए। तो मुझे रेंज किसी एक को ही चूज करना है, तो मेरे पास आर में से कोई एक चूज कर लूंगा। जैसे पहला फंक्शन बना जिसमें y1 आपका रेंज है, ठीक है, तो सबका वैल्यू सेम आएगा, सबका वैल्यू सेम, सबका वैल्यू सेम है ना, कुछ जाना पहचाना है ना, मिलता जुलता है, सबका वैल्यू सेम, ठीक है, y1। तो इस तरीके से आप कितने इमेज फाइंड कर सकते हो। तो एक बार y1 लिया तो कांस्टेंट फंक्शन बन जाएगा। वैसे आपके पास r ऑप्शंस है ना, तो आपके पास r कांस्टेंट फंक्शन बनेंगे, है ना, इसका ध्यान रखें। हाँ वीर, कुछ बोल रहे हो तुम? वीर क्या आप कुछ बोल रहे हो? बाकी लोग मिसिंग है। ओके कोई बात नहीं। अभी भी प्रॉब्लम आ रहा है ना नम्रता को? बाकियों को तो प्रॉब्लम नहीं आ रहा ना? अभी प्रॉब्लम आया था ना, वो पहले का था प्रॉब्लम। ओके ओके ठीक है। ओके, इस टॉपिक को जल्दी से खत्म करते हैं, फिर इसको आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे, ठीक है। ओके, तो क्या है मेरे पास, कांस्टेंट फंक्शन आ गया आपके पास, है ना। कांस्टेंट फंक्शन का डाउट, मतलब उसमें किसी को डाउट तो नहीं है? ओके, देन अभी मेरे को 1 to 1 फंक्शन बनाना है, ठीक है। तो 1 to 1 फंक्शन के लिए क्या करना पड़ेगा देख लेते हैं। 1 to 1 फंक्शन में क्या होगा कि मैंने x1 का एक इमेज चूज कर लिया, y1, तो फिर बाकी जो रिमेनिंग है उनके ये इमेज नहीं बनेंगे, है ना। y1 के x1 के लिए कितने चांसेस है, r, x2 के लिए कितने चांसेस है, r-1, फिर x3 के लिए कितने चांसेस है, r-2, है ना। तो इस तरीके से उसके चांसेस क्या बन जाएंगे, कम बन जाएंगे, ठीक है, कम होते जाएंगे। बट इसके अंदर थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि भाई r आपके पास, मेरे पास r कम है, r n से कम है ना, तो सबके अलग अलग बन ही नहीं पाएंगे ना। आप समझो यहाँ पर है सपोज 5 और यहाँ पर है 4, तो पहले जो है ना भागा दौड़ी में पहले जो 4 आ गए वो 4 आ गए, एक बच जाएगा, यहाँ पर एक बच जाएगा तो फंक्शन हुआ ही नहीं, तो इसलिए आपका 0 फंक्शन बनेगा। बट उल्टा है ना, आपको उल्टा गिवन है कि भाई यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 5 है, ठीक है, तो 5 में से मुझे 4 चूज करने पड़ेंगे, है ना। RCN 5C4, 5 में से 4 चूज करने पड़ेंगे। उन चारों को मैं, है ना, उन चारों को इन चारों में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। बात को समझो, वापस रिपीट कर रहा हूँ। यहाँ पर मेरे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स कम है, यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ज्यादा है, तो मुझे इन ज्यादा में से इमेज चूज करनी पड़ेगी R, तो वो आ जाएगा RCN वेज से। फिर उनको हमें एक एक को एक एक देना है ना, 1 to 1 करना है, तो एक एक को एक एक इमेज
n फैक्टोरियल वैसे अरेंज कर पाएंगे जो मैं यहाँ पर बता रहा था, है ना। n चूज कर लिया तो पहले को मिलेगा n में से कोई एक, तो उसके लिए n वेज है, फिर एक उसको अलॉट कर दी, बाकियों के लिए एक कम हो जाएगी, तो n-1 आ जाएगा उसके लिए, फिर एक और कम हो गई, देन उसके बाद एक और कम आ जाएगा, तो और पॉसिबिलिटीज है ना। और इसको जनरलाइज करें तो n फैक्टोरियल वैसे इसको हम बना सकते हैं। तो ये आपका इस तरीके से आंसर है। फिर ये तो हुआ 1 1, अभी मैनी 1 करना है तो क्या करेंगे, टोटल फंक्शन माइनस 1 1 फंक्शन, तो टोटल फंक्शन व्हेन r इज ग्रेटर देन इक्वल टू n, तो टोटल फंक्शन माइनस 1 1 फंक्शन, टोटल फंक्शन आपके r रेस टू n है, तो r ग्रेटर देन 1 के लिए ये वाला पार्ट चेक किया, तो ये आपका r रेस टू n माइनस r सी एन इंटू एन फैक्टोरियल बन जाएगा। ये मेंस लेवल तक यूज होते हैं चारों, और ये सातवां भी है ना, ये दो ही है जो कि थोड़ा टफ लेवल के लिए यूज होता है, ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। और r लेस देन 0 के लिए सारे ही मिनिमम फंक्शन ही बनेंगे, तो r माइनस 0 है ना, r लेस देन 0 के लिए, r लेस देन n के लिए सॉरी, ठीक है ना, सारे के सारे ही आपका क्या बनेंगे, मिनिमम फंक्शन बनेंगे। उसके बाद सेवेंथ देख लेते हैं, सेवेंथ को भी मैं समझा सकता हूँ आराम से, ठीक है। फिर ये 5 6 को मैं कैसे याद करना है वो समझाऊंगा। टोटल नंबर ऑफ वन वन ऑन टू मैपिंग, दैट इज बाइजेक्टिव फंक्शंस। बाइजेक्टिव फंक्शन का क्या कंडीशन है ना, कंडीशन यही है कि भाई r और n सेम होने चाहिए, जितने एलिमेंट a में है उतना ही एलिमेंट b में होने चाहिए, तो पहला कंडीशन है r इक्वल टू n, ठीक है, पहला कंडीशन समझ में आ गया। बाइजेक्टिव फंक्शन के लिए ये कंडीशन रिक्वायरमेंट है। अभी मैं वन वन फंक्शन बनाना पड़ेगा, तो वन वन फंक्शन बनाएंगे, तो वन वन फंक्शन कितने बन जाएंगे आप यहाँ से चेक करो, है ना, r n c n इंटू एन फैक्टोरियल, तो भी आप बना सकते हो, सारे के सारे वन वन फंक्शन आपके क्या बन गए, बाइजेक्शन, मतलब बाइजेक्टिव फंक्शन इस तरीके से बन गए। ये कंडीशन है, इस कंडीशन को मैंने वन वन में अप्लाई किया, वन वन में नहीं करते और ऑन टू में करते, जो कि ऑन टू वाला पार्ट अभी आपको समझ नहीं आया है ना, थोड़ा डिफिकल्ट है, अभी बाद में समझेंगे। तो आप फिलहाल वन वन में ही r इक्वल टू n वाली कंडीशन अप्लाई कर दो, तो आपका ये पार्ट बन जाएगा। यहाँ पर मुझे चूज नहीं करने हैं, क्यों, क्योंकि दोनों में इक्वल ही होने चाहिए, तो ही आपका बाइजेक्शन बन पाएगा। ए और बी में दोनों में सेम एलिमेंट्स होने चाहिए, तो ही बाइजेक्टिव बन पाएगा। आइदर वो इनफाइनाइट होने चाहिए, दोनों में इनफाइनाइट नहीं है, फाइनाइट है, तो इक्वल होने चाहिए, दोनों में से एक कंडीशन है। और आपको जो ये टॉपिक पढ़ा रहा हूँ नंबर ऑफ मैपिंग्स वाला, उसके अंदर आपको फाइनाइट एग्जांपल्स ही पूछे जाएंगे, इनफाइनाइट वाला नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि उसमें एग्जांपल बनता ही नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो, यही कंडीशन ध्यान रखने की। वन वन फंक्शन जितने बनेंगे उसमें n इक्वल टू r लगा दो, तो आपके टोटल नंबर ऑफ बाइजेक्शंस बन जाएंगे ना, मतलब बाइजेक्टिव फंक्शन बन जाएंगे। अभी 5 और 6 के लिए बेटा आपको प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव पता होना चाहिए, डीअरेंजमेंट भी पता होना चाहिए, वो दोनों सेम ही है। डीअरेंजमेंट इज पर्टिकुलर केस ऑफ पर्टिकुलर कंडीशन ऑफ इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल, ठीक है, तो वो आपको पता नहीं होगा, वो पीएनसी में एडवांस तक के लिए पूछा जाता है, तो वो हम यहाँ पर नहीं कर रहे हैं ना, हम यहाँ पर डायरेक्ट इसको याद करेंगे। तो आपको करना क्या, पहले ये याद रखते हैं, है ना, टोटल नंबर ऑफ इनटू फंक्शन, टोटल नंबर ऑफ इनटू फंक्शन याद रखेंगे, फिर टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन हम बना सकते हैं। तो इनटू फंक्शन में क्या करना है, यहाँ पर कंडीशन क्या है, r इज लेस देन इक्वल टू n, इक्वल हुआ तो भी ठीक है, इक्वल नहीं हुआ तो भी ठीक है, आपको इस तरीके से ध्यान रखना है। दोनों में इक्वल हुआ या तो उससे लेस हुआ है ना, r कहाँ पर है, यहाँ पर, मतलब ये आपको डायरेक्ट ही याद रखना पड़ेगा, r इज लेस देन इक्वल टू n, तो उसमें करेंगे क्या, rc1 इंटू r माइनस वन रेस टू n, ध्यान रखिए यहाँ पर पावर तो n कर रहे हैं हम लोग, rc1 इंटू r माइनस वन रेस टू n, हाँ क्या हुआ है, आपने यहाँ पर मार्क किया, कोई डाउट कुछ प्रॉब्लम है बेटा, ठीक है। दूसरा क्या है, एनसीआर, चैट में लिखो जल्दी से मुझे, क्या क्यों किया था, है ना, ध्यान रखो इस बात का।
नेक्स्ट अभी पहले प्लस था फिर माइनस है, RC2 R-2 जो भी R वही यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर रहा है R-2, फिर प्लस प्लस माइनस इस तरीके से करना पड़ेगा, RC3 R-3 फिर माइनस, है ना, इस तरीके से चलते जाना है। अब जब तक जाएंगे जब तक ये 0 हो जाता है ना, R-3 R सपोज 10 है तो R-10 तो 0 ही मिलेगा, तो R-9 तक आपको जाना है। ठीक है, तो इस तरीके से इसको याद रखेंगे। और R ग्रेटर देन n है तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, R⁻n। R ग्रेटर देन n है, ठीक है, n के अंदर कम एलिमेंट है, तो फिर ये तो समझ पाओगे कि n के अंदर कम एलिमेंट है तो सारे के सारे आपके क्या बनेंगे, R के अंदर कम एलिमेंट है ना, तो एक तो एलिमेंट यहाँ पर होगा जिसका 2 इमेज रिपीट होगा, है ना, ये समझ पा, आप इजीली समझ पाओगे, सिर्फ इतना ही पार्ट आपको याद रखना है, ये तो आप इजीली समझ जाओगे। ठीक है, R ग्रेटर देन n है, R के अंदर एलिमेंट्स ज्यादा है यहाँ से, ठीक है, तो अभी इनटू फंक्शन होगा, है ना, तो उसके लिए आपको क्या कर लेना है, ये R⁻n वाला पार्ट, R⁻n, और ऑन टू फंक्शन के लिए आपको क्या करना है, टोटल फंक्शन माइनस दिस फंक्शन। ठीक है, तो R ग्रेटर देन n के लिए तो आपको डायरेक्ट समझ में आ जाएगा, R⁻n माइनस R⁻n टोटल फंक्शन माइनस ये फंक्शन। ठीक है, यहाँ पर पर्टिकुलर इसको अलग से ध्यान रख सकते हो क्योंकि इसका कैलकुलेशन जो है ना वो सिंप्लीफाई होकर R फैक्टोरियल ही बनता है, कब, जब R इक्वल्स टू n होता है तब, तो R⁻n माइनस ये वाला पार्ट, कब, जब आपका R इक्वल्स टू n होता है माइनस दिस पार्ट, ये सिंप्लीफाई होकर R फैक्टोरियल ही बनता है, तो इसको डायरेक्ट याद रख सकते हो। और बाकी के पार्ट के लिए आपको ये रहा। ठीक है, तो ये फिफ्थ और सिक्स में बेटा कुछ डाउट है तो अभी उसके लिए वो दोनों टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे, अदरवाइज आपको डायरेक्ट लर्न करना है। आज का क्लास बेटा यहीं तक एंड करते हैं, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो आप वेट कर सकते हो, बाकी लोग बेटा आप लीव करते जाओ धीरे धीरे, है ना। थैंक यू एवरीवन, इसको लर्न करके आना, इसके बेस्ड एग्जाम्पल करेंगे नेक्स्ट टाइम से, है ना, नेक्स्ट टाइम ये एग्जाम्पल करेंगे। हाँ, आज बहुत रिवाइज करना पड़ेगा, यस।